बारिश में चटपटे मैगी वाली। गरीब माधवी फैक्ट्री की बाकी महिलाओं के साथ मैगी की पैकेट की पैकिंग कर रही होती है। तभी सुनीता, अरे वाह माधवी, इन 2 महीने में ही तुम्हारा हाथ पैकिंग करने में कितना अच्छा खासा बैठ गया है। अब तो तुम वाली पुरानी महिलाओं जितना मैगी के पैकेट बनाती हो। सेठ से पैसे बढ़ाने के लिए बोलना। सुनीता की बात को सुनकर माधवी थोड़ा निराश हो जाती है, क्योंकि सेठ मोटा राम उसको मैगी पैकिंग करने के 4,000 रुपए ही दे रहा था। थोड़े पैसे में भी माधवी पूरी मेहनत से काम कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में उम्मीद लगी थी कि सेठ उसका काम देखकर पगार बढ़ा देगा। 8 बज गए हैं। पैकिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता कि जब 8-9 घंटे गुजर जाते हैं। अभी तो घर जाकर खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। इतने में मोटा राम आकर के माधवी को पूछता है, माधवी, तूने गिनकर मैगी के 1000 पैकेट की पैकिंग पूरी तो कर ली है ना? जी सेठ जी, मैंने 1000 से ऊपर मैगी के पैकेट बनाए। ये आप गिनती करके देख लीजिए। मोटा राम जी, माधवी ने 1000 नहीं बल्कि आज 2000 पैकेट पूरा किया है। अब ये हम पुरानी लेडीज के बराबर में काम करती है, इसको भी पर पीस पैकेट के हिसाब से पैसे देने चाहिए तुमको। अरे बढ़ा दूंगा पैसे, मैंने कौन सा मना किया है? दिवाली आने वाली है तब बढ़ा दूंगा। वैसे भी इसे लगे अभी महीने 2 महीने ही हुआ है। माधवी सभी औरतों के साथ फैक्ट्री से घर जाने के लिए बाहर निकलती है, जहां बरसात का तूफानी मौसम हो रखा था। आसमान में छाई घटाएं तेज से गरज रही थी। कितना भयंकर बारिश का मौसम बन रखा है माधवी, तुम कैसे घर जाओगी? तुम्हारे पास तो छाता भी नहीं है और तुम्हारा घर फैक्ट्री से सबसे दूर है। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, मैं चली जाऊंगी। माधवी जल्दी चलते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी तगड़ा आंधी तूफान उठने के साथ बड़ी जोरों की बरसात होने लगती है, जिससे शोभा को चिंता सताने लगती है। हे भगवान, कितनी तेज की घटाएं चमक रही हैं। बेचारी माधवी बहू बारिश में भीग गई होगी। कितनी बर्फ जैसी बारिश हो रही है, ठंड सी लग रही है। थरथराते हुए थोड़ी देर में माधवी घर पहुंचती है, जहां शोभा अभी तक चौखट ओट पर खड़ी होकर रास्ता देख रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू तू आ गई। एक तो इतना खराब बारिश का मौसम है, मुझे तेरी बड़ी चिंता लग रही थी। माँ जी मैं ठीक हूँ, बारिश तेज थी ही थोड़ा सा भीग गई हूँ। बहू तू एकदम तर गीली हो रखी है। 2 महीने की तनख्वाह उठाकर घर में खर्च कर दिया, पर अपने लिए एक छाता नहीं खरीदा। तूने बरसात का मौसम है, तुझको रोज बाहर काम पर आना जाना करना है। माँ जी आपको तो पता है पिछले महीने ये काम पर बड़ी मुश्किल से 10-15 दिन ही गए थे। सेठ ने उनकी 15 दिन की पगार काट ली थी। उनके पैसे से कमरे का किराया दे दिया और मुझको जो फैक्ट्री से 4000 रुपए मिले थे उसका राशन पानी डलवा दिया। सबका पेट भरवाना छाता खरीदने से ज्यादा जरूरी था, और वैसे भी अब तो थोड़े दिन की बरसात रह गई है। बाहू अभी तो बरसातें लगी हैं, अभी तो पूरे 2 महीना बारिश रहेगी। तू सबके बारे में सोचती है, सबकी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करती है। इस घर की बहू होकर तू मनोहर के बराबर इस घर को चला रही है। तभी मनोहर भी बारिश में गीला होकर घर चला आता है। उसके हाथों में थैली होती है जिसके अंदर चाउमीन